मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि मैं आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी मेरा की तबीयत ठीक नहीं है, जिसके लिए आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है, लेकिन अभी कम्प्लीटली फाइन नहीं है। और भाई बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें मेरे चैनल को। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत। और यहाँ मैंने कपड़े धोए थे आज, तो वो मैं सुखा चुकी थी। धोते हुए मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैंने जल्दी मशीन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे की तबीयत की वजह से रात में देर से सोई थी। तो फिर सुबह इतनी जल्दी आँख नहीं खुल पाई। जैसे मैं मशीन लगाती हूँ नमाज़ पढ़ के फजर की, लेकिन यहाँ पे 9 बजे के टाइम मशीन लगाई थी, जल्दी जल्दी कपड़े धोए। यहाँ पे तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, कुछ थोड़ा सा पानी का भी इशू चल रहा था और कुछ मेरे की तबीयत की वजह से भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ करने का। तो बस इसीलिए उसमें लगे हुए थे। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि देखें जगह जगह मेरे के छोटे छोटे कपड़े फैलाए हुए हैं। हालांकि मेरे का जो हैंगर है वो भी पूरा फिल हो चुका था। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कपड़ों को कहाँ फैलाया जाए। और भाई ये टेम्प्रेरी सी रस्सी जो है वो मैंने रूम में ही बांधी हुई है, क्योंकि मैं छत पर नहीं जा सकती, मेरा को छोड़ कर या मेरे को लेकर भी नहीं जा सकती। तो ये है कि हल्की सी सिर्फ हवा लगानी होती है, क्योंकि मेरे पास मशीन जो है वो स्पिनर वाली है। तो बस हल्की सी हवा लगाने के लिए यहाँ कपड़े डाल देती हूँ और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाएंगे। अभी जब मैंने फैलाए हैं तो एक रस्सी पे 3 लेयर्स 4 लेयर्स इस तरह से कपड़े डाले हुए थे। और यहाँ कपड़े धुल गए थे, साथ साथ नाश्ता भी बन रहा था, बहुत सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ नाश्ता बनाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं कि बस मैं घर में बना लूँ। तो वही कपड़े धोकर खाली हुई थी। फिर सोचा है कि इनके कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं तो एक सूट जल्दी से यहाँ प्रेस कर लूँ। कपड़े धोते ही बस यहाँ इनके कपड़े प्रेस करने लग गई थी। वैसे 2-3 दिन से तो ये खुद ही कर रहे थे कपड़े प्रेस। रात में मेरा इनको भी बहुत तंग कर रही थी, मेरा बाबा के बगैर रहती नहीं है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं खुद ही प्रेस कर लेती हूँ। मैं उठी हुई हूँ यार, मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना परेशानी इसलिए होती है इनको उठाने में, इनको उठाने के चक्कर में ना मेरा उठ जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि मैं काम खुद ही कर लूँ। तो भाई मैं यहाँ जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर रही थी और 2 कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सॉरी, क्योंकि जब मशीन लगती है तो कुछ इसी तरह का हाल हो रहा होता है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर रही हूँ, जितने मुझसे हो सकेंगे मैं करूँगी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ बातें भी कर ली जाए थोड़ी सी, और आप लोगों के लिए क्लिप भी रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस करती जा रही थी और मैंने नाश्ते के लिए जो है वो सालन गरम करने रख दिया था। आटा निकाल कर बाहर रख दिया था, दूध बॉईल कर चुकी थी मैं, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है ना। तो बस यही रहता है कि अब इस टाइम की लोड शेडिंग होने से पहले ये वाला काम फिनिश कर लें, इस टाइम की लोड शेडिंग होने से पहले ये वाला काम फिनिश कर लें। तो इसी तरह जो है ना बस ज़िंदगी गुजर रही है। पता नहीं ये लोड शेडिंग से हमारी जान कब छूटेगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एरिया में कितनी लोड शेडिंग होती है और कितने किस किस टाइम में होती है। हमारे यहाँ तो भाई 3 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन 3 घंटे से कम नहीं होते। यहाँ तो इतना अच्छा शेड्यूल चल रहा था कि सिर्फ 1 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी, लेकिन अब पता नहीं अचानक से क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। तो यहाँ मैंने व्लॉग की स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि जो है, और भाई फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फारिग हुए थे तो मैंने सोचा पानी की बोतलें भर लूँ। तो मैं यहाँ पानी की बोतलें भर रही हूँ। और जैसा मैंने बताया अभी पहले ब्लॉग में आपको थोड़ा सा, कि लाइट चली जाती है तो बस जो है वो यहाँ पर लाइट गई हुई थी तो मेरा सोई थी। तो मैंने सोचा कि ना टाइम वेस्ट किए बगैर कोई काम तो किया जाए। तो लाइट जब जाती है तो कोई ना कोई काम मैं ऐसा करना शुरू कर देती हूँ जो लाइट की मौजूदगी में हो सकता हो। अब जैसे ये बॉटल फिल करनी है, कभी भी इतनी ज़्यादा बॉटल्स जमा नहीं होती मेरी, लेकिन ये कि मेरा की तबीयत की वजह से बस निकालते रहते हैं पीते रहते हैं। और आजकल मैं कूलर में पानी भी नहीं बना रही हूँ। और ये छोटी बॉटल्स जो है ना वो हम घर में यूज़ नहीं करते वैसे तो। मैं इसलिए रखती हूँ कि कोई अगर बाहर मांगता है पानी तो मैं उसे ग्लास में पानी देने के बजाय मैं एक बॉटल उठा के फ्रिज में से दे देती हूँ, फिर वापस नहीं लेती। उनसे कह देती हूँ पी के फेंक दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी के लिए ग्लास फिल करूँ फिर उसे ले जाकर दूँ और गेट खोल कर खड़ी रहूँ इंतज़ार में, या फिर मैं उनसे कहूँ कि भाई मुझे ग्लास रिटर्न कर दीजिएगा। और भाई
यहाँ जो है वो एक काम ख़त्म नहीं होने पाया था, दूसरा मेरे लिए रेडी था। यहाँ आ गई थी हमारी सब्ज़ी, जो कि 1 हफ़्ते की होती है या 15 दिन की होती है। अब डिपेंड करता है कि सब्ज़ियाँ किस तरह की आ रही हैं। अगर सब्ज़ियाँ लॉन्ग लास्टिंग होती हैं कि वो फ्रिज में रख ली जाएँ तो फिर भाई वो 15 दिन की भी हो सकती हैं, नहीं तो ये ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ऐसी ही होती हैं कि जो फ़ौरन पकाने वाली होती हैं। तो यहाँ ये सब्ज़ी ले आए थे तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें निकाल के रख दूँ। मैं बर्तन ही धो रही थी और अभी बर्तन धुले भी नहीं थे मेरे पूरे। तो ये कासी फल है, इसे कासी फल ही बोलते हैं हम लोग तो, पर ये हमारे घर में नहीं पकता, माँ ससुराल में यहाँ पकता है। और ये लीमू है और ये अदरक लहसुन है, क्योंकि अदरक लहसुन ख़त्म हो गया था तो इस वजह से अब आया है। अब पीस के रख दूँगी तो ये है सुकून हो जाएगा। ये टमाटर है और ये अदरक है, उसमें सिर्फ लहसुन है। टमाटर भी ख़त्म हो गए थे। टमाटर है, आलू है, प्याज है, ये तो 1 महीने चल ही जाते हैं कम से कम। ये भिंडी है और ये तुरई है, एक बार फिर तुरई आ गई है हमारे घर में। और यहाँ ये प्याज है। हर मंथ जो सब्ज़ी आती है ना उसमें कंपल्सरी होता है कि तुरई, भिंडी, ये चीज़ें लाजमी होती हैं। अब ये सब्ज़ियाँ आ गई हैं, अब मैं इनको भी सही करूँगी। आधे बर्तन में धो चुकी थी और आधे रह गए थे, तो भाई यहाँ लाइट भी आ गई है। अब जो बर्तन रह गए हैं मैं उन्हें धोऊँगी जल्दी जल्दी। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है मेरा। तो देखें अभी वो रूम में कपड़े अभी भी बाकी हैं, जो सूख गए थे वो उतार दिए थे और जो गीले थे वो छोड़ दिए थे। और अब यहाँ पर ये सब्ज़ियाँ भी मेरे लिए हैं, एक काम है बहुत बड़ा इनको अरेंज करना। ये देखें यहाँ भी सब वही सब्ज़ियाँ हैं और यहाँ देखें ये आधे बर्तन में धो चुकी थी। ये कपड़े काफ़ी हद तक उतार चुकी हूँ, लेकिन थोड़े से रह गए हैं जो गीले थे। कपड़े इतने ज़्यादा थे। और यहाँ देखिए मैं कपड़े उतार चुकी थी, यहाँ लाइट बंद की हुई थी मैंने और यहाँ रूम में मैं सफाई भी कर चुकी थी। और अब से ये जो मेरा को ट्यूब दी थी डॉक्टर ने वो रखी थी, जैसे ही लाइट आई थी तो पंखा और चार्जिंग लाइट वगैरह चार्ज पे लगाई थी। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। तो इस वक्त लाइट गई हुई है 3:30 बजे वाली और खाना बनाना लाजमी था। मेरा सोनी तो मैंने सोचा जल्दी से बना लूँ। मैंने तेल गरम किया है, यहाँ मैंने थोड़ी सी प्याज डाली है। ये हमारा फैमिली वाला सालन है, यानी फैमिली रेसिपी है ये हमारी, इलायची वाला सालन। तो मैंने कभी बनाया नहीं शादी से पहले, मैं अब बना रही थी तो मैंने अम्मी से इसकी रेसिपी पूछी, सोचा क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ मैंने तेल गरम किया था और एक छोटी सी प्याज जो थी उसे बारीक काट लिया था। यहाँ मैं इसे प्याज को ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद इसे निकाल लूँगी और इसमें प्याज पीस के भी डलेगी, तो मैंने पीस के भी रख ली है प्याज। और अब मैं यहाँ इसको प्याज को ब्राउन कर रही हूँ। सबकी अपनी अपनी यार एक रेसिपी होती है, हर फैमिली की एक ख़ास रेसिपी होती है। किसी के यहाँ आलू गोश्त की रेसिपी होती है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कोई रेसिपी लाजमी बनती है। तो हमारे यहाँ ये वाला सालन है। यहाँ चिकन है, दही है और अदरक लहसुन है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, नमक है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है थोड़ी सी और थोड़ा सा गरम मसाला और 2 इलायची है और 2 हरी मिर्चें हैं। और साथ में ये मैंने जैसे भी बताया था कि प्याज है, तो थोड़ी सी प्याज मैंने जो है पीस ली थी और यहाँ प्याज ब्राउन हो गई है, कुछ अजीब सी हो गई थी। अब थोड़ा सा जो तेल था उसी में मैंने अदरक लहसुन डाला है, चिकन डाल रही हूँ अब मैं यहाँ पर। इसको चिकन को मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। अदरक लहसुन डाल के आप चिकन को जितनी अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ना वो उतनी मज़ेदार बनेगी। और दूसरी बात ये है कि वैसे तो हम लोगों के चिकन में हींग होती नहीं है, वो जो देसी मुर्गी होती है उसमें होती होगी, हम लोग खाते भी नहीं है तो इसीलिए हमें आदत भी नहीं है। तो फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं यहाँ इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। और बातों के चक्कर में जो इलायची मुझे पहले डालनी थी अदरक लहसुन से, वो मैंने बाद में डाली है। तो वो इलायची मैंने यहाँ डाल दी है और अब मैं इसको अच्छी तरीके से चिकन को फ्राई कर रही हूँ। यहाँ चिकन फ्राई हो रही थी तो मैं वो प्याज देखने लगी थी, उसे पीसने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो वो प्याज जो है दही में डालकर पीस कर डालनी होती है,
लेकिन यहाँ ये सारे मैंने सूखे मसाले इसमें डाल दिए थे। अब मैं इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, चला लूँगी। तो ये जो हल्दी की हींग होती है ना थोड़ी सी, वो निकल जानी चाहिए। बस इतना इसको यहाँ हम पकाएंगे। मिक्स इसलिए कर रही हूँ, इसमें पिसी हुई मिर्चें भी डली हुई हैं तो वो लग जाती हैं। और यहाँ भाई शॉर्टकट वाले काम करते हैं हम तो, क्योंकि हमारी छोटी बच्ची का साथ है और बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो इसलिए यहाँ शॉर्टकट में जो काम होते हैं ना, मैं सारे वो कर रही होती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लाइट का वेट करूँ या कुछ करूँ, बस ऐसे ही काम होता है। यहाँ जो मैंने प्याज पीस के रखी थी ना, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप देखें जैसे ही इसमें पिसी हुई प्याज गई है तो इसका थोड़ा सा जो ग्रेवी टाइप की नज़र आ रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा शक्ल, थोड़ी सी इसकी शक्ल ऐसी हो गई है जैसे कौरमा टाइप की। तो यहाँ प्याज डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से भून रही हूँ। और प्याज डाल के भी थोड़ा सा पका लीजिएगा, ताकि जो है कच्ची कच्ची प्याज की स्मेल ना आए। और ये देखें यहाँ जो है मैंने प्याज इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला था, शायद वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है कि वो प्याज की स्मेल, हल्दी की और मिर्चों वगैरह की स्मेल निकल जाए। यहाँ ये चिकन भी काफ़ी जो है वो गल चुकी है। ये देखें यहाँ ये आ गया है वो क्लिप कि जिसमें मैंने पानी डाला था। और अब मैं इसे हल्की आँच पे रख दूँगी। तो भाई ये 2 चम्मच दही है। थोड़ा सा ही सालन बनाती हूँ क्योंकि सिर्फ जो है हम 2 ही अफराद खाते हैं। तो यहाँ जो ब्राउन की हुई प्याज है वो मैंने इसमें डाल दी थी। मैंने उसे पीसने की बहुत कोशिश की थी लेकिन वो पिसी नहीं, तो फिर मैंने दही में डाल दी थी। अब वेट कर दी तो फिर टाइम ज़ाया होता। तो मैंने प्याज इसमें दही में मिक्स करके सोचा तो ये था शायद ये मैश हो जाए, बट ये हुई नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैंने यहाँ दही में इसको प्याज को ऐड कर दिया है। और अब मैंने ये जब ढक्कन इसका हटाया है पतीली का, तो मेरी चिकन जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गई थी और रोगन भी आ गया था। तो मैं ये दही यहाँ डाल रही हूँ। एक हाथ से कैमरा पकड़ के एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल होता है और मुझे कुछ इसलिए भी आदत हो गई है एक हाथ से काम करने की। ये अक्सर जो है मेरे साथ साथ ही होती है, मेरी गोद में ही होती है। तो यहाँ जो दही इजीली डल सकती थी वो मैंने डाल दी है। अब मैं मोबाइल रखूँगी, अब एक साइड पर मोबाइल रखती हूँ, रख कर फिर वो दही सही से उसमें से साफ़ करती हूँ। सारी साफ़ करने के बाद फिर दिखाती हूँ। और भाई ये देखें यहाँ मैंने दही अच्छी तरीके से सब समेट ली थी। अब वो उसमें जो थोड़ा सा दही लगी हुई थी उसमें मैंने पानी डाल के वो इसमें डाल दिया था। थोड़ी सी चिकन जो रह गई थी हार्ड, वो भी सॉफ्ट हो जाएगी इसी पानी में। और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं। और हाँ, यहाँ पानी डाल के इसलिए भी मैं पका रही हूँ क्योंकि मैंने प्याज जो है वो पीस कर नहीं डाली। और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको ढक कर हल्की आंच पर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ हमारा सालन रेडी हो गया है और बहुत मज़े का बना था। थैंक यू अम्मी फॉर दिस रेसिपी। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे।